हेलो स्टूडेंट, तुम लोग को इंडियन एजुकेशन में तुम लोग को स्वागत है। और इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और तुम लोग को पढ़ाने के लिए नए बुक और एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन से पढ़ाने जा रही हूँ। वो है क्या? तो एनाटॉमी और एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी किसको कहते हैं बच्चों? तो देखो, एनाटॉमी हुआ शरीर का अध्ययन होता है, जिसमें किसका अध्ययन होगा? शरीर से रचना का अध्ययन होगा। जिसमें क्रिया का अध्ययन होगा उसे क्या कहेंगे? तो फिजियोलॉजी। जिसमें रचना से अध्ययन होगा उसको एनाटॉमी, और जिसको क्रिया से अध्ययन होगा उसको फिजियोलॉजी कहेंगे। जैसे कि देखो, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में तुम लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये क्या हुआ? बुक हुआ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या होगा? मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। चैप्टर क्या है? तो मानव शरीर का परिचय। मानव शरीर के बारे में परिचय दिया हुआ कि क्या होगा। शरीर के संरचनात्मक स्तर परमाणु से जीव तक। शरीर के संरचनात्मक स्तर परमाणु से कहाँ तक है? तो जीव तक के है। इसमें परिचय दिया हुआ है। मानव शरीर विभिन्न संरचनात्मक स्तरों का एक जटिल संगठन है। मानव शरीर विभिन्न संरचनात्मक स्तरों का क्या है? एक जटिल स्तर है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो परमाणुओं से होती है। जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो परमाणु एटम से होती है। और मेलिकुलस यौगिक कंपाउंड से भी होता है। और किससे होता है? मेलिकुलस यौगिक कंपाउंड से भी होता है। तथा कोशिकाएं, ऊतक, अंग, ऑर्गेनस, जटिल संस्थान, तंत्र, सिस्टम परस्पर मिलकर संपूर्ण मानव का सृजन करते हैं। कौन कौन सा मानव का सृजन करते हैं? तो सिस्टम परस्पर मिलकर, कौन सी? कंपाउंड और कोशिकाएं, ऊतक, ऑर्गेनस, जटिल संस्थान, तंत्र, सिस्टम, ये सब मिलकर क्या करेंगे? तो मानव का सृजन करेंगे। जब दो या अधिक परमाणु परस्पर मिलते हैं, तो वो एक अणु की रचना करते हैं। जब दो परमाणु अधिक परमाणु से मिलेगा तो क्या करेगा? तो परमाणु रचना करेंगे। और क्या करेगा? परमाणु जब दो से अधिक मिलेगा तो वो क्या करेगा? अणु की रचना करेगा। जब दो से अधिक परमाणु मिलेगा तो क्या चीज़ का रचना करेगा? तो अणु के संरचना का करेगा। उदाहरण, जब ऑक्सीजन के परमाणु परस्पर मिलते हैं। उदाहरण में, जब ऑक्सीजन का परमाणु परस्पर मिलते हैं तो वे एक ऑक्सीजन अणु बनाएगा। जब ऑक्सीजन परमाणु से परस्पर मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। परमाणु से मिलकर क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। वे ऑक्सीजन का अणु बनाएगा। और जिससे O2 लिखा जाता है। और अणु क्या लिखा जाएगा? O2। एक अणु में एक से अधिक परमाणु हो तो उसे यौगिक कहे। एक अणु में एक से अधिक परमाणु होगा तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक। यौगिक को कंपाउंड, यौगिक इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। एक अणु में एक से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाएगा? यौगिक बनाएगा। उसको क्या कहेंगे? यौगिक कंपाउंड कहेंगे। जल H2O एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं लिपिड, वसा भी ऐसे जो कि मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। मानव शरीर के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा, ये सब मानव के शरीर के लिए क्या है? ये सब महत्वपूर्ण हुआ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा, ये सब मानव शरीर के लिए क्या हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। कोशिकाएं के बारे में तुम लोग को बताते हैं। कोशिकाएं, सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सेल्स कहते हैं। कोशिकाएं शरीर के सूक्ष्मतम रूप है। कोशिकाएं शरीर के क्या है? सूक्ष्मतम रूप होती है। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं से मिलकर बना है। हमारा शरीर करोड़ों कोशिका से मिलकर बनता है। हमारा शरीर किससे बनता है? करोड़ों कोशिकाएं से मिलकर बना है। आकार में सूक्ष्म होने के कारण उन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। आकार में बहुत छोटा सूक्ष्म दिखने के कारण किससे देखा जाता है? तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, द्वारा देखा जा सकता है। नेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है। नेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है। कोशिका को जी की इकाई भी कहा जाता है। कोशिका को
इकाई भी कहा जाता है, इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जीवन की समस्त मूलभूत क्रियाएं जैसे वृद्धि, कोशिकाएं में मूलभूत क्रियाएं क्या होगा, समस्त वृद्धि, ग्रोथ होगा मतलब बढ़ना हुआ वृद्धि होगा, चयापचय मेटाबॉलिज्म क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, श्वसन रिस्पायरेशन क्या होगा, श्वसन माने रिस्पायरेशन होगा, पाचन पाचन माने डाइजेशन, उत्सर्जन का क्या होगा, एक्सक्रीशन, उत्तेजनशीलता का क्या होगा, इरिटेटली, एवं प्रजनन का क्या होगा, रिप्रोडक्शन क्या होगा, प्रजनन का इंग्लिश में रिप्रोडक्शन आदि समान होती है। ये सब क्या होगा, वृद्धि के समस्त मूलभूत क्रियाएं जैसे क्या होगा मानव के जीवन में, तो क्या होगा, वृद्धि होगा, चयापचय होगा, श्वसन होगा, पाचन होगा और उत्तेजनशीलता होगा, प्रजनन होगा। ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के होगा, ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के होगा। कोशिका के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के। ऊतक टिश्यू, ऊतक मतलब इंग्लिश में क्या होगा, टिश्यू। टिश्यू किसको कहेंगे, तो समान गुणों वाली, एक ही आकार तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं, तो ऊतक कहते हैं। क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। समान गुणों वाली, एक ही आकार के तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं को समूह को क्या कहेंगे, टिश्यू, ऊतक कहेंगे। टिश्यू इन्हें कितने विभागों में बांटा जाता है, तो 4 विभागों में। ऊतक को कितने विभागों में बांटा जाता है, तो 4 विभागों में। पहला क्या होगा, तो उपकाला ऊतक, पहला क्या होगा, उपकाला ऊतक, वो होगा इंग्लिश में क्या होगा, एपिथेलियम टिश्यू, क्या होगा इंग्लिश में, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा नंबर क्या होगा, संयोजी ऊतक, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या होगा, पेशी ऊतक, तीसरा क्या हो जाएगा, पेशी ऊतक, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, तो मस्कुल टिश्यू। तथा चौथा क्या हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक, उसको क्या कहेंगे, नर्वस सिस्टम, उसको क्या कहेंगे, नर्वस टिश्यू। अंग, अंग के बारे में तुम लोग को बताते हैं। अंग, अंग किसको कहेंगे, तो अंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनस, अंग को इंग्लिश में ऑर्गेनस। अंग 2 या अधिक तरह के ऊतकों का एक युग्मन संग्रह होता है। अंग 2 या अधिक तरह के ऊतकों से, अंग 2 या अधिक तरह के ऊतकों से एक संग्रह होगा, एकत्र होगा, जो एक साथ कार्य करेगा, जो एक साथ क्या करेगा, कार्य करेगा, उससे विशेष क्रिया को कहेंगे, क्या कहेंगे, तो अंग कहेंगे। जैसे स्टोमच, अमाशय, ये स्टोमच में क्या होता है, अमाशय में जो सब एकत्र होता है उसे ही अंग कहेंगे। आप क्या पढ़ना है, तो संस्थान या तंत्र, क्या पढ़ना है, संस्थान या तंत्र, सिस्टम, संस्थान या तंत्र, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सिस्टम कहते हैं, सिस्टम। शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समूही होकर, शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समूहिक होकर एक विशिष्ट क्रिया को करने का कार्य करेगा, एक विशिष्ट समूहित होकर और एक विशिष्ट क्रिया का कार्य करेगा, उसे क्या कहेंगे, तो उसे या सिस्टम कहेंगे या तंत्र या संस्थान कहेंगे हिंदी में। इसका देखो फिगर यहाँ पर है, चित्त त्वचीय आच्छादीय संस्थान, इसको क्या कहेंगे, इंट्रोगोमेंट्री सिस्टम। ये क्या है, एक इंट्रोगोमेंट्री सिस्टम का ये चित्र हुआ, ये क्या हो गया, इंट्रोगोमेंट्री सिस्टम का चित्र हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।